लोक आस्था का महापर्व छठ का तीसरा दिन है। आज डूबते हुए सूर्य यानी कि अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा छठी मैया और सूर्य देव की पूजा और उपासना को समर्पित होता है। ये पर्व भगवान सूर्य जो कि जीवन, प्रकाश और ऊर्जा के दाता हैं, और छठी मैया जो कि प्रकृति और मातृत्व देवी होती हैं, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से समर्पित होता है। इन दोनों की संयुक्त रूप से आज के दिन आराधना की जाती है। खरना के बाद से छठ व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास पर हैं। कल सुबह उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य के साथ ही उनका उपवास और इस महापर्व का समापन होगा। छठ घाट सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के भी इंतजामात पुख्ता किए गए हैं। ज्यादा पानी या फिर खतरनाक घाटों पर एसडीआरएफ से लेकर के एनडीआरएफ की तैनाती रहेगी और कई सड़कों पर नो एंट्री या फिर रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। वहीं अगर बात करें तो छठ पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ काफी ज्यादा है। फल, फूल, गन्ना, नारियल समेत सभी पूजन सामग्रियों की खरीदारी फिलहाल जोरों पर है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को संध्या के वक्त अर्घ्य दिया जाएगा और ऐसे में घरों में तमाम तरीके की तैयारियां चल रही हैं। ठेकुआ बनाए जा रहे हैं और जितनी भी सामग्रियां पूजा में लगती हैं सभी चीजों की व्यवस्था की जा रही है। घरों में किस तरह का उत्साह है हमारे सहयोगी अंजनी से जानते हैं। अंजनी का एक बार रुख कर लेते हैं। अंजनी, आप फिलहाल कहाँ पर मौजूद हैं? घर में लोगों में कैसा उत्साह, कैसी खुशियां और कितनी तैयारियां अभी तक हो चुकी है? देखिए, छठ महापर्व को लेकर आज तीसरा दिन है और आज जो है विशेष दिन है क्योंकि आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, उसकी तैयारी चल रही है। और छठ में यदि हम बात करेंगे तो महाप्रसाद कहा जाता है ठेकुआ को। यहाँ देखेंगे ठेकुआ बन रहा है, तमाम छठ व्रतियों के घरों में बन रहा है। और यहाँ देखेंगे एक तरफ ठेकुआ बन रहा है और ठेकुआ में सिंदूर लगाया जा रहा है, तो ये पूरी तैयारी चल रही है। और यहाँ जो ठेकुआ बनाने वाले जो तमाम महिलाएं हैं, छठ व्रतियाँ हैं, वो गीत भी गा रही हैं। क्या बहिन, ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी, तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। क्योंकि ये कहा जाता है कि ठेकुआ बनाते हुए गीत गाना कहीं ना कहीं ये एक तमाम चीज़ों को समाहित करने की बात होती है। और ये जो ठेकुआ है ये आम के लकड़ी में बनाया जा रहा है और ये खुद छठ व्रती जो हैं वो बना रही हैं। और वो भी आप देखेंगे तो पीतल का बर्तन है उसमें बनाया जा रहा है। तो विशेष तौर से ठेकुआ को ये छठ में महाप्रसाद के रूप में कहा जाता है। इसके इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो कहा जाता है ये लगभग 3700 साल पहले से बनता आ रहा है और ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा है। यहाँ देखेंगे जिस तरह से तैयारियाँ हो रही हैं, अलग अलग तरह से जो प्रिपरेशन है वो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा दीदी से बात करेंगे कि यहाँ जो ठेकुआ बन रहा है, दीदी ये बताइए, ठेकुआ महाप्रसाद है। बताएं इसके बारे में थोड़ा। अब बोलिए। ठेकुआ मेन छठ के लिए मेन ठेकुआ ही होता है जो शुद्ध मतलब आटे का ही होता है। पहले तो घर में लोग वो पीसने वाले होते, जाता से पिसवाते थे, लेकिन समय के अनुसार ये बदलता जा रहा है। लोग अपना बाहर से पिसवा के मंगवाते हैं। ये शुद्ध घी का बना होता है बिल्कुल, इसमें कहीं कोई मिलावट या कोई रिफाइंड वगैरह हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और वही अपना गुड़ से इसको सानते हैं और अपना जो ये मेवा वगैरह जो होता है इसमें हम लोग मेवा वगैरह डालते हैं
और एक आदमी छान इसमें देख रहे हैं कि नारियल भी है, सौंफ भी है। मेवा, सौंफ और इसमें लौंग डालते हैं। तो लौंग भी हम लोग डालते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि लौंग में भी थोड़ा सा कीड़ा का ये रहता है, तो हम लोग लौंग का ऊपर वाला निकाल देते हैं और तब उसको लौंग डालते हैं सिंदूर लगा के गरम। तो ये देखेंगे दीदी, आप भी बताइए, ठेकुआ बनाने में आप लोग भी शामिल हैं, बताइए। हाँ ठेकुआ ये देखिए आटा और गुड़ से बनता है। इसमें थोड़ा मोयन और ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको तैयार किया जाता है। और ये जब नया फसल आता है ना, तो वो उसको यूज़ किया जाता है। जैसे खीर में नया चावल रहता है, गुड़ नया अभी बनता है, ये तो ये सब जो भी रहता है ये सब इसमें यूज़ किया जाता है। और बहुत श्रद्धा के साथ बैठ के ये गीत गाते हुए ये ठेकुआ का सारा प्रिपरेशन होता है। ये देखेंगे गीत गाते हुए ठेकुआ का प्रिपरेशन हो रहा है। और ये हम जरूर कहेंगे कि छठ में इसे महाप्रसाद कहा जाता है और महाप्रसाद की जो तैयारी है वो चल रही है, क्योंकि ये जो महापर्व है ये सामूहिकता का प्रतीक है, क्योंकि परिवार के तमाम सदस्यों की इसमें सहभागिता होती है। और ये देखेंगे गीत भी गाया जा रहा है। रुन की जुन की बेटी मांगे पंडित हे छठी मैया दर्शन दी हो अपार, हे छठी मैया दर्शन दी हमार। रोगड़न इटिया मांगल गुड़वा चढ़न को बेटा मांगे, हे छठी मैया दर्शन दी हमार, हे छठी मैया दर्शन दी। देखिए इसमें ये कामना की जा रही है, छठी मैया दर्शन दीजिए। तो ये आप समझ सकते हैं कि शाम का वक्त होने में अभी कई घंटे बाकी है, लेकिन सूर्य भगवान को लेकर कहीं ना कहीं बिल्कुल अंजलि, देखिए छठ की महिमा का प्रचार प्रसार पूरे देश दुनिया में किया जाता है। और शायद यही वजह है अंजलि कि दूर दूर से भी लोग देश विदेश से तमाम जगहों से सभी कामकाज छोड़ करके आते हैं और छठ पूजा में शरीक होते हैं, शिरकत करते हैं। और यही आस्था, यही उत्साह देखने को मिल रहा है जो घर में व्रतियां हैं, जो कि तैयारियां कर रही हैं शाम को अर्घ देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, तमाम महत्वपूर्ण और तमाम मनमोहक तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। ए मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।